आदाब नाजरीन, खास मुलाकात में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, इस वक्त बिल्कुल बीजेपी से मिला हुआ हूँ। और तो सीएम इब्राहिम साहब जो है, तो आपका कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी में जो है एकजुट नहीं है। दो तरफ में एमपी को ठहरा तो दो तरफ भी मुझे तुम बेवकूफ क्यों तुम जवाब दे रहे हो, सही यूं 292 लाते हैं, चैलेंज के साथ मोदी जी का जवाब देते हैं। ये पार्टियों में उनको टिकट नहीं मिलना, केजीएफ बाबू, बोम्मनहळ्ळी बाबू, श्रावणी, साउंडेबल पार्टी है, जनार्दन रेड्डी। तो आप भी जो है जिसके पास जो पार्टी के पास पैसा है उसी को कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। देखो कैंडिडेट अच्छा है बुरा है वो नहीं देख रहा, नहीं, आप जिसका नाम मेरी लिए बात पूरी सुनो। पैसे वाले हैं, इनकी पहचान भी है, लेकिन फील्ड में ये लोग काम नहीं करके हैं। जो लोग फील्ड में काम करते आ रहे हैं जमाने से, कौन करो, बहुत से लीडर्स कौन हैं। बताओ नाम है। हमारी पार्टी का टिकट देते हो तो हम ना नॉमिनेशन करने के पैसे लेकर का टिकट पूछा, मैं उसे टिकट कैसा दे सकता हूँ। 20 साल से 25 साल से जो है देखो एक बात, वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा, ना काउंसलर बनने का मौका मिल रहा है, ना एमएलए। तुम्हें मेरी बात सुन रहे नहीं और समझना नहीं चाह रहे तो सुनना नहीं चाह रहे। जो पार्टी के वर्कर्स हैं वो इलाके में कौन है मेरा वर्कर? एक भी नहीं है, अभी भी अभी भी नहीं नहीं है। बना हमें। आप आइडेंटिफाई कर सकते ना। कैसा किसी के घर गया तो मैं इसके वो पार्टी में भैया मैं तुम्हारी पार्टी क्यों आया, मैं दूसरा पार्टी फोड़ने जाते हैं। मिसाल दिया तुम ना, मैं उन्हें खड़ रहे कर बोला का मैं ऐसे लोग आ रहे तो जीत सकते हैं कर बोला मैं। जब तुम्हें मीडिया वाले बताए थे हम बोले अरे पूरे जनता का ठेका, जनता को मैं क्या बोलूँ, मैं क्यों जिम्मेदार बनूँ। आदाब नाजरीन, खास मुलाकात में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नौरंग कांग्रेस पार्टी के सदर हजरत अब्दुल करीम पीर देसाई। हाल ही में जो है एक जनार्दन रेड्डी ने पार्टी बनाया है। ऐसे कर्नाटक के अंदर जो है कई पार्टियां जो है उभरते आ रहे हैं नए नए, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है इसलिए। तो ऐसे में जो है वोट जो डिवाइड होने के चांसेस होते हैं। इसमें ख़ास करके जो है मुसलमानों के सीट जो होते हैं वहाँ पे जो है वोट डिवाइड करके जो है दूसरी पार्टी जो है मेजॉरिटी में आ जाती है। तो और सीनियर लीडर हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आने वाले चुनाव के लिए जो है ऐसे नए पार्टियों से क्या असर लोगों पर पड़ता है, ख़ास करके मुसलमानों पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आपका खैर मुकदम है हमारे ख़ास मुलाकात में। जी आपका शुक्रिया, आपका भी खैर मुकद्दम है, हमारी पार्टी का आप प्रचार कर रहे हैं। ये हाल ही में जो है पार्टी लॉन्च हुई है जनार्दन रेड्डी की। तो ऐसे जो कर्नाटक के अंदर जो है कई पार्टी आकर जो है मुसलमानों के वोट को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में आपका क्या कहना? आपकी पार्टी जो है, आपकी पार्टी भी जो है कहीं सुनने में आता है कि आप भी जो है लोगों को खड़ा कर आप भी जो है वोट जो है अपने डिवाइड करना चाहते हैं। जी मैं बिल्कुल बीजेपी से मिला हुआ हूँ और सब पार्टियां बीजेपी की बी टीम है और हमारी पार्टी की बी टीम बीजेपी है। उसकी वजह ये कि हम पार्टी नहीं देख रहे, हम पार्टी नहीं देख रहे इसलिए कि बीजेपी में बीएन बच्चेगौड़ा जैसे नेता हैं। ये बीएन बच्चेगौड़ा जो है बीजेपी में हैं, लेकिन उनके अपने उसूल हैं। वो माने ही जाने माने एक वकील हैं। देखो अगर बीजेपी को मुसलमानों का वोट डिवाइड हो रहा है करके आप कहेंगे तो नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे मेरी बात पूरी करने दो। या अवाम का सवाल है या आपका सवाल है। आप कहना ये चाह रहे हैं कि वोट डिवाइड हो रहे हैं और बीजेपी जीत कर आ रही है। जी जी, तुम्हारा कहना है और पब्लिक का भी कहना है, लेकिन दानेश्वर इस बात को नहीं मानते। मैं कर्नाटक में सबसे दानेश्वर जो हजरात हैं, बहुत सारे हजरात जो है बीजेपी में मुसलमान हैं ऑलरेडी जी। जबकि एक नेता ने उन्हें 10 साल कचरा झाड़ने की बात कही, अगर वो बात उनकी ठेस लगती तो उन तमाम रीजन देकर बाहर आ सकते थे, नहीं आए, ये आप जानते हैं जी। अब दूसरी बात यह है कि 10 साल कचरा झाड़ने के बाद हमारी पार्टी में आकर बोलने के बावजूद बहुत सारे नेता वो पार्टी में चले गए जी। तो नेताओं का वोट डिवाइड होने का एक मामला है। दूसरी तरफ जब नेता को वहां कदर नहीं की जा सकती तो वो नेता फुट कर जा रहा है। आज के हालात में कांग्रेस वाले मुसलमानों को, दलित समाजों को, दलितों को इज्जत के साथ वोट
और उनका पद उनको देते तो ये नौबत नहीं आती थी, ऐसा मुझे लगता है। मिसाल के तौर पर खरगे जी आज AICC के सदर हैं जी। एक वक्त में इन्हों अपोजिशन के लीडर थे, मिली जुली सरकार बनाने की नौबत आई तो खरगे जी को CM बनाने के बजाय धर्म सिंह को CM बनाएगा। सर खरगे जी को भी नाइंसाफी, दलितों को भी नाइंसाफी। उसके बाद जी परमेश्वर को CM बनाना था, सीनियर थे, तो उनको CM बनाए बगैर किसे बनाएगा? सिद्धरामैया जी को बनाएगा। वो पार्टी के सदर थे ना जी। उनको ना बनाकर सिद्धरामैया को बनाएगा, तो वहाँ दलित नाराज है। आज कई दलित यानी 131 131 MPओं में, 131 MPओं में 67 MP BJP के हैं दलित जी। तो अब ये दलितों को वो नेताओं को उनके समाज की फिक्र है या नहीं है या नहीं है? तो वो अपने समाज की भलाई चाहते हैं या नहीं, या फिर खुद की भलाई चाहते हैं, या फिर बीजेपी के हाथों बंधे गए? ये उनको मालूम, जनता को मालूम और दलितों को मालूम। इसी तरह CM इब्राहिम साहब एक जाने माने नेता मेरे हिसाब से। हर इंसान को चंद दुश्मन जरूर रहते हैं, कोई भी उनकी शिकायत करते होंगे, करने दो, लेकिन सेकंड लाइन के लीडर्स को जब तैयार करने की बात आई तो CM इब्राहिम साहब जो है इकबाल अंसारी साहब से लेकर बहुत सारे लीडरों को तैयार किया। ये पहली बात उनकी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कभी भी किसी के सामने झुककर बात नहीं की और कभी भी ईमान को दाग आए जैसी बात उन्होंने कभी भी करते हुए मैं नहीं देखा। आज तक वो जिस पार्टी में भी गए हिस्सेदारी के साथ गए, अपनी इज्जत के साथ गए, अपने विकार के साथ गए, लेकिन अन्ना अन्ना भैया भैया ये चीज़ उनके में नहीं है। तो ऐसे नेता को आज कांग्रेस वाले सीनियर रैंकर को उनको एक हक देकर CM बनाना था। उनकी जो गलतियां हैं उनको तीर लेने बोलना, हर इंसान में गलतियां रहती, उनकी गलतियां सुधारना था, सुधार को उनको CM बनाना था। कोई बात नहीं बनाए। होम मिनिस्टर बनाना था, नहीं बनाए। मंत्री बनाना था, नहीं बनाए। आखिर में विधान परिषद में उनको अपोजिशन का नेता भी नहीं बनाया गया। तो आपके साथ जब नाइंसाफी तो अपने लोगों को लेकर जाएंगे। अब वोट कौन फोड़े? कांग्रेस के नेता CM इब्राहिम साहब फोड़े। अब ये इल्जाम मेरे सर को दिया तो मैं क्या कर सकता हूं? अब बोलिए आप, तुम्हारा सवाल। तो आपका कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी में जो है एकजुट नहीं है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। ये तुम्हारा कहना है, मैं नहीं मानता, क्योंकि ये अपोजिशन वाले ऐसी हवा भी उठा सकते हैं। अब कांग्रेस में फूट है कर तुम्हें वो पूछ रहे के बाद बोलना पड़ता है, नहीं तो मुझे बीजेपी की शिकायत करने की जरूरत नहीं। येडियुरप्पा एक जाने माने मास नेता जी जी। पूरे लिंगायत समाज के 460 स्वामी जी आकर येडियुरप्पा CM रननेकर को जिद करे जी। जिद करे के बाद बीजेपी वाले वो बात को मानना था। और उन्होंने उस वक्त क्या बोले, येडियुरप्पा जी की उम्र ज्यादा हुई, इसके वास्ते उनको फिरने नहीं होता, इसके वास्ते हमें दूसरे को बना रहे हैं कर बोले। अब उम्र ज्यादा हुई तो उनको बैठने देना था। आप संकल्प यात्रा में क्यों बुला लेकर जा रहे हैं, क्यों बुलाए? तो यहाँ उनके में फूट है जी। कांग्रेस में तो फूट है कर नहीं, उनके में फूट है। कैसा? अब येडियुरप्पा को CM नहीं बनाए तो उसका नेक्स्ट नेता कौन थे? तो ईश्वरप्पा जी थे जी। ईश्वरप्पा को CM बनाना था जी। अब ईश्वरप्पा को CM नहीं बनाए। अब लिंगायतों का CM बनाने को 460 MP अगर स्वामी जी अगर जिद कर रहे हैं तो हमारे बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को बनाना था। सेंट्रल में मिनिस्टर थे, बीजेपी के कट्टा नेता, उन्होंने RSS के कट्टा और हिंदुत्व का वकालत करने वाले,
उनको क्यों सीएम नहीं बनाए? तो ये फूट मैं कांग्रेस में है करने बोलता, बीजेपी में है करने बोलता। जहाँ घर है वहाँ फूट रहती है, जहाँ घर है वहाँ तबादले ख्याल होता है। वो फूट को मैं हाईलाइट कर को मैं अपने आप को हल्का बनाना नहीं चाहता। हाल ही में जो है नए नए पार्टियां आ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, नए पार्टियां आ रहेंगे तो देखो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी में 1 रुपया नहीं है। मैं खुला बोला हूँ, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, 1 रुपया नहीं है जी। और मेरी पार्टी के आज तक मैं किसी भी मेंबर बनाने नहीं गया, क्योंकि लोग बोलते हैं नहीं बोलते हैं नहीं मालूम। आप जैसे मीडिया वाले को अवाम बोल रही को अवाम को मोहरा बना को तुम्हें अपना काम चुका दो। नहीं, जो हमें सुनती वो आपसे सवाल करती। देखो मैं 2 तरफ एमपी को ठहरा जी, चिकबल्लापुर एमपी से और बेंगलुरु नॉर्थ से। बहुत सारे लोगों का नजरिया था कि मैं 2 तरफ धाक डालकर एक तरफ ठहरूंगा एक तरफ निकालूंगा, को चंद लोग सोचे थे। अभी चंद लोग क्या सोचे थे, दोनों तरफ पैसे लेकर मैं वापस लूंगा कर को। तो ऐसे हालात में ना मैं वापस लिया ना मैं 2 तरफ वापस भी लिया नहीं और किसी पार्टी से समझौता भी नहीं किया। मैं अकेला लड़ता रहा, यहाँ तक लड़ता रहा कि मैं पब्लिक से नहीं लड़ा, मैं चुनाव आयोग से लड़ा। चुनाव आयोग जो है इंसाफ का इलेक्शन करे, इंसाफ का इलेक्शन नहीं हो रहा, ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, चुनाव आयोग खुद मांगती है। तो यहाँ हो रहा क्या है तो सवाल, जब 2 तरफ में एमपी को ठहरा तो 2 तरफ भी मुझे, एक तरफ 832 पड़े, दूसरी तरफ 686 पड़े जी। ये वोट किसके थे? ये वोट अहरे जोरों के नहीं थे, एजुकेशन अफसरों के थे जो मुझे पर्सनल जानते थे। अच्छा, मुझे अवाम वोट नहीं दिया। अवाम वोट क्यों नहीं दी? मैं दावा ये किया, चैलेंज ये किया कि वोट मांगना गलत है, तुम्हारा वोट तुम्हारा अधिकार। अगर इलेक्शन ऑफिसर्स अपना रोल अदा करते, रोल का क्या, सीरियल नंबर, कैंडिडेट का नाम, उसकी फोटो, उसका जो है सिंबल, उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन, उसके बाद उसके पुलिस के साथ, ये कितने हैं घर को, हर वोटर को आज मोबाइल है, उनके मोबाइल पर मैसेज जाता तो डेफिनेटली मैं 2 तरफ से भी जीता या तो 2 में से 1 तरफ जीता। क्योंकि मेरा एक नेटवर्क ऐसा है, मैं सबसे पहले टीचर जी, उसके बाद इंस्पेक्टर, उसके बाद तंजीमों का सदर, उसके बाद कन्नड़ साहित्य परिषद का परमानेंट हाफिज बेरर। जितना कन्नड़ साहित्य परिषद के हाफिज बेरर मेरी इज्जत करते हैं वो किसी और की नहीं करते जी। तो यहाँ हुआ क्या कहते हो, अगर चुनाव आयोग ये काम करती और प्रचार बंद किया जाता, प्रचार करने की जरूरत नहीं है, तुम 5 साल तक तुम्हारे काम लोगों के सामने हैं, बशर्ते कि तुम्हें कौन कौन कैंडिडेट ठहरे को चुनाव आयोग से उनके घर तक पैगाम जाना। तो चुनाव आयोग का पैगाम ये जा रहा नहीं और वोटर को सोचने मौका मिल रहा नहीं। तुम चंद लोग वोट पूछने आते हैं, वो गुजारिश करने के नाम पर आकर है जबरदस्ती का इशारा देते हैं, डालो को मनाते हैं। अगर वो नहीं भी माना तो उसे क्या करते हैं, तो एक नहीं डाले जा रहे, हमें दूसरा खोटा तेरे वोट जरूरत नहीं, जाकर इनकार की बात करते हैं। तो ये सब नौबतें, बहुत सारी चीज़ें, वो तुम्हारे 5 मिनट में मुझे पूरा बोलने नहीं होता। इन चीज़ों से हमें जीतना मुश्किल है। बेंगलुरु नॉर्थ में 48% वोटिंग है, अगर वो 52% जो बची ना वोटिंग है, वो वोटिंग मुझे हो जाती तो मैं जीत जाता जी। अब वो 52% वोटिंग की नहीं को आप मीडिया वाले चुनाव आयोग को कटघरे में ठहरा करना, क्योंकि आज राष्ट्रपति भी वोटर हैं, आप भी वोटर हैं। देखो यहाँ से बेइंसाफी कर रहे हो चुनाव आयोग, तुम्हारे घर को जाने वास्ते, वोट पूछने वास्ते तमाम 30 कैंडिडेट को भेज रहा है जी। कम से कम 30 कैंडिडेट ठहर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने ठहरे वो बात की बात है। तो 30 कैंडिडेट को तुम्हारे घर भेज रहा है चुनाव आयोग, लेकिन वो चुनाव आयोग है अपने घर को आने नहीं देता, जज के घर को आने नहीं देता, राष्ट्रपति के घर को आने नहीं देता, गवर्नर के घर को आने नहीं देता, और बड़े बड़े नेताओं के घर को जाने नहीं देता। वहाँ पुलिस का पहरा रखता है। जब वहाँ पुलिस का पहरा रखता है तो हमारे घरों को क्यों नहीं? हमारे घरों को रखने की जरूरत नहीं, वोट मांगने का जो हक है वो निकालना, खुद अपने आप से जो है वोट करना है। नहीं वो देखो, तुम तो जाने माने एजुकेशन है तुम्हारे पास,
तुम्हें ये बताओ मुझे, मैं यमीन उर्दू, हिंदी पंडित, जी कन्नड़ा कवि, आप आकर मुझे ऐसे आदमी को तुम्हें वोट देकर बोले तो मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे तजुर्बा नहीं, मुझे किसे देना मालूम नहीं, और मैं किसे देना कर को मैं दिल में ठान ले रहता हूँ, तुम्हें को गुजारिश करे बात है, या तो मैं अपने दिल को नुकसान पहुंचाना या फिर तुम्हें ठेस पहुंचाना। तुम्हें क्या बोलेंगे, मैं तुम्हारी गुजारिश पर मैंने नहीं वोट किया, माना नहीं, तो तुम्हें क्या बोलेंगे, क्या भाई ये आदमी कितना मगरूर है, हमें घर तक गए तो वोट नहीं दिया कि नहीं बात आती। अब मैं हूँ कर को डाला, तुम्हारी बात मान को वोट डाला, मैं किसे की डालना था, वहाँ मुझे बेइंसाफी। अब वो बेइंसाफी करने के बाद तुम्हें हो मताधिकारी को हमने अधिकार क्यों दिए, हमारा अधिकार कहाँ रहा, तुम ना मंगने हमारे घर को क्यों भेज रहे। तो यहाँ कहीं न कहीं ये चीज़ वोट मांगने का जो है बयान करना मेरे हिसाब से बेहद ज़रूरी है। इसकी वजह से बहुत सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। तो जब मौका जो चुनाव आयोग दे रही है वो बयान करे तो अच्छा रहेगा। बोलो, पूछो आगे। इलेक्शन आने वाला है करीब में, तो ऐसे में जो है नए नए पार्टियां जो है उभर रहे हैं, जैसे कि जनार्दन रेड्डी जो है एक नई पार्टी लॉन्च करें, और भी कई लोग जो है पार्टी लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जो है पब्लिक को कितना नुकसान होगा? पब्लिक को यहाँ कुछ लॉस नहीं हो रहा। पब्लिक को क्यों नहीं लॉस हो रहा है, तो पब्लिक दो चीज़ें देख रही है, एक तुम्हारे अखलाक, दूसरा तुम्हारा पैसा, तीसरा तुम्हारी दादागिरी। एक है तुम्हारे अखलाक, दूसरा तुम्हारा पैसा, तीसरा तुम्हारी दादागिरी, चौथा जो है तुम्हारी मजबूरी, पांचवा जो है चुनाव आयोग की पार्शलिटी। अब पहला देखो, आज मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं खाली हूँ, इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हजरत तुम्हारी पार्टी का टिकट देकर कहा रहे। अब मैं उनको साफ सीधा बता रहा हूँ, नहीं भाई मेरी पार्टी का टिकट तुम न लो, क्योंकि मेरे पास तुम ना देने फंड को पैसा नहीं है, तुम्हें कौन सी पार्टी फंड देती वहाँ ले लो। क्या करें हजरत, बीजेपी में तो हम ना मेंबरशिप ही देते नहीं, कांग्रेस वाले टिकट देते नहीं, टिकट दिए तो भी सत्ता को देती, सत्ता को दिए तो भी वोट नहीं देते, चंद जगह वोट नहीं देने का रंदे उन्होंने हमने हरा डालती। तो जेडीएस में जो है मुसलमानों को टिकट देते हैं, उन्होंने क्या वोटा वहाँ नहीं है, जहाँ उन्होंने कैंडिडेट को टिकट देते हैं वहाँ उनके वोटा रहते नहीं जी। तो अब आम आदमी पार्टी नए नए आई है, उसमें भी क्या है, हम ना होता क्या भी ज़्यादा ये नहीं दिख रहा। ये तमाम सुनने के बाद अब मैं दूसरा पॉइंट क्या बोला, पैसा देख रहे हैं। आज जनार्दन रेड्डी के पास पैसा है, आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्हें जानने वाला भी गंगावती में है, नहीं जानने वाला भी गंगावती में है। अब जाकर गंगावती का नज़ारा देखो, बहुत सारे लोग वहाँ गए, वो लोग क्या वास्ते गए, तो वहाँ पैसा मिलता करके। तीसरा जो है आपकी दादागिरी, आपके साथ जीना है, वोटर्स को आपके साथ जीना है, वहाँ वोट दो जी, हूँ भैया, बोलना मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमें तुम्हारे खिलाफ जा नहीं सकते, गए तो वहाँ जिंदा रह नहीं सकते। ये दादागिरी है। ये सब किसकी गलती है? मेन जो है चुनाव आयोग वोट मांगना बंद करवा दो जी, वोट मांगना बंद करवा। लेकिन आवाम में हिम्मत नहीं है सामने वाले को बात करने जैसे। नहीं, अब देखो चुनाव, मैं 2 तरफ जब चुनाव लड़ा तो तमाम कैंडिडेट को आकर मीटिंग को आकर को नोटिस आती, जब नोटिस आती तो हमें जाकर मैं बैठता ऑब्जर्व करता, तो जितने भी हमारे साथी रहते वहाँ इलीगल चला सब सुनता उन्हें, कौन है, चुनाव है कि चीफ अफसर सब सुनते थे। तो वो सब सुनकर क्या करते, वो जो उनको जो होना वो कैंडिडेट को ढील देते और इनको टाइट करते जी। टाइट करने के बाद क्या होता, उनको ढील मिल जाती। आखिर वो चुनाव आयोग का अधिकारी भ्रष्टाचारी साबित हुआ, सस्पेंड किया गया और डिसमिस किया गया, अरेस्ट करे, उसके बाद वो फांसी लगा लेकर मर भी गया। तो ऐसे चुनाव आयोग के अधिकारी के हाथ में जब हमारा चुनाव चल रहा है तो
इम्पार्शियल कहाँ चल रहा है। नंबर एक, मैं कैंडिडेट हूँ, दौलतपुर को गऊँ, एसी ऑफिस को गऊँ, वहाँ का तालुका ऑफिसर ने तुम्हें कौन कर पूछ रहा मुझे। जब उन्हें दौलतपुर तालुके को सब लोगों को इन्हें कैंडिडेट को बताना है, उसकी जिम्मेदारी है। तो तुम ना पूछ रहा ना, मुझे पूछ रहा तुम्हें कौन। मैं बोला उसे तेरे चुनाव उम्मीदवार में 10वां नंबर किसका है देख लेगा। जब तक नहीं होगा ये मर लो, वहाँ करप्शन चल रहा है, क्या कर रहा है। तो कहाँ टूई देखो, जहाँ जाने वाले पास टूई कर लेंगे तो उन्हें खड़ता उन्हें नहीं खड़ता। इसके बावजूद भी मैं चंद वीडियो कर ले को इलेक्शन कमीशन को पेश किया जी। पेश करे तो उन्होंने क्या करे, कहाँ चल रहा कर मुझे फ़ोन आ करे। उन्होंने क्या करे, डीशांग फ़ोन करे, डीशांग एसपांग फ़ोन करे। जब फ़ोन करे तो उन्होंने मुझे पूछ रहे कहाँ चल रहे हैं। मैंने बताया तुम ना कहाँ हो, नहीं कौन से गाँव, कौन सी गली में, कौन सी गली होना, कौन सा गाँव, तुम ना कौन सा गाँव ना, कौन सा तालुक, तुम ना कौन सा तालुक होना, कौन सा जिला, तुम ना कौन सा जिला। ये मैं पूछते ही उन्होंने क्या बोल रही है, तुम बेवकूफ़ क्यों तो जवाब दे रहे हो, सही जवाब दो। अब मैं बेवकूफ़ क्या, तुम्हें बेवकूफ़ क्या हूँ। जो कंप्लेंट तुम्हें देना है वो मैं दूँ। तुम FIR करी, मैं FIR नहीं करागा, तुम्हें कंप्लेंट भी नहीं करा, फिर क्या करे। जो हमारे चीफ इलेक्शन ऑफिसर हमना कहाँ तो ऐसा चलता रहा तो हमना नोटिस को लगाओ, कहते हैं उनको नोटिस को लगाओ। अब एक्शन लेना नहीं लेना तुम्हारी मर्जी, मेरी ड्यूटी नहीं होगा। मेरी ड्यूटी कब होती है, अब तुमने दी देखो, पेमेंट दे रही, जीप दी, कार दी, पावर दी, गन दी, वीडियो दी, क्या वो सब मुझे दिए नहीं ना। तो नहीं हमना जरा कोऑपरेट करो। क्या कोऑपरेट करना जरा बताओ। तो मैं बोला एक तालुके में एक जगह मेरे मैं बताता हूँ, पूरा चला हमारे एजेंट जाकर पूछ लोगे तो उन्होंने चंद ले जाकर पकड़ को उनको 3 दिन तक रखे। उनको छुड़ाए कौन मालूम है, दौलतपुर का कांग्रेस MLA और चिकबड़ापुर का आज बीजेपी में ना डॉक्टर सुधाकर जी, उन्होंने छुड़ाए। जब उन्होंने कांग्रेस में थे आज बीजेपी में, तो अब उन्होंने क्यों छुड़ाए, उनको पुलिस क्यों छोड़ी, क्या निकाले मालूम, हमें मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे कि निकाले को उनको छोड़ दिया, वो फाइलों को क्लोज कर दिया। तो अब तुम्हारा इलेक्शन इम्पार्शियल कहाँ हो रहा है। जब ये तो प्रचार करना उनकी ड्यूटी नहीं कर रहे, तुम्हारा घरों को वोट मांगने नहीं भेजना भेज रहे। तो ऐसे हालत में वोटर्स क्या करते हैं, उनको होटल को उस दिन मैं वोट डालने नहीं गया तो मेरी मजदूरी कौन देने वाला करने का वो उसमें उन्होंने ये कैंडिडेट जीत का तो नुकसान होता है फायदा होता है उसकी फिक्र ही नहीं। किसे 52% वोटर्स को मजबूरी ये रहती है कि उनका घर चलाना पड़ता है। उस दिन का रोटी रोजी नहीं चलती है तो सामने वाला ऑटोमेटिक खरीद देता उसे। अब खरीदे सो सबूत नहीं रहता, सबूत पकड़ने तुम्हें गए तो तुमने मारा पड़ते। जिम्मेदार कौन, चुनाव आयोग। अब पूछने जाओ तुम्हारे पर केस डालते, कहाँ है सबूत कहाँ से देते तुम्हें। अब मैं कैमरे के साथ बात कर रहा हूँ, तुम्हें सबूत देती, कैमरा छोड़ बात कर क्या सबूत देती, क्या भी नहीं रहता। फिर ये नहीं जो पार्टियां अब इलेक्शन के करीब जो आ रही हैं तो इनकी वजह से जो है वोट जो है डिवाइड होता है ना, इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे आप। नहीं मैं वही तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें ना, वोट डिवाइड होना ये नहीं, ये जो आप बता रहे थे कांग्रेस पार्टी, जनता दल पार्टी, ये जो है पुराने पार्टियां हैं, अब नई जो पार्टियां उभर के आ रही हैं उनके ताल्लुक से देखो यहाँ 3 बातें आती हैं। नंबर 1 नई पार्टी पुरानी पार्टी जी, नंबर 2 जो है ये तुम्हारा वोटर का डिवाइड होना जी, नंबर 4 जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है ना जी। देखो पुरानी पार्टी को भेजा राय के बाद नया आदमी आ जाता है। जब पुरानी पार्टी हमना, अब देखो तुम्हें देख रही कई एक लोग आकर मुझे एहतराम के साथ मेरे टिकट की मांग कर रहे, ऐसे आदमी को तुम्हारे पुरानी पार्टी कहाँ बैठाना था। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हम ना देते हैं तो यूं 292 लाते हैं, चैलेंज के साथ मोदी जी का जवाब देते हैं, चैलेंज के साथ। अच्छा।
तो आपकी पार्टी से जो है इस बार किस अब जो है लोगों को खड़ाना चाह रहे हैं? बिल्कुल एक कैंडिडेट भी ठहराव करने का मेरा इरादा नहीं है, लेकिन लोगों का डिमांड वैसा आ रहा है मुझे। हो सकता है 11 एमएलए ठहर सकती, जीत सकती। कब? दूसरे पार्टियों में उनको टिकट नहीं मिलना, वो आदमी जो है चुनाव का जो अपना खर्चा है उन्हें बर्दाश्त कर सकना। जैसे हमारे केजीएफ बाबू, बोम्मनहळ्ळी बाबू, तुम्हारा श्रावणी, ये जो साउंडेबल पार्टी है, जनार्दन रेड्डी जी। तो आप भी जो है जिसके पास जो पार्टी के पास पैसा है उसी को वोट ये कैंडिडेट बनाना चाहते हैं? देखो, पैसा है नहीं है वो नहीं देख रहा मैं। कैंडिडेट अच्छा है बुरा है वो नहीं देख रहा। नहीं, आप जिसका नाम मेरी लिए, बात पूरी सुनो। मैं क्या, आप जिसका नाम लिए उन्होंने से भी वही तो बता, पैसा खर्च कर सकते हैं उन्होंने। मैं वही तो बता रहा हूँ ना। मैं कैंडिडेट नया है पुराना है वो नहीं, उसके पास पैसा है नहीं है वो नहीं, उन्हें अच्छा है बुरा है वो नहीं। मैं उन्हें मेरे साथ जुड़ा तो बुरा रहा तो भी उसे मैं टिकट दे रहा हूँ। नहीं, आप जिसका नाम लिए ये सब सिर्फ ज्यादा पैसे वाले हैं, इनकी पहचान भी है, लेकिन फील्ड में ये लोग काम नहीं करते हैं। जो लोग फील्ड में काम करते आ रहे हैं जमाने से, कौन करे? बहुत से लीडर्स हैं। कौन बताओ, नाम बताओ। बहुत से लीडर्स हैं, लेकिन आज तक उनको काउंसलर की सीट नहीं मिली है। मैं तुम ना नशा ना मारा, क्या बोलो, ये नामा बताया, वैसा तुम्हें नामा बताओ जिसे काउंसलर की सीट नहीं मिली। देखो, चुनाव इलेक्शन में कम से कम उसे नॉमिनेशन करने का पैसा होना, अपनी सीट को पे नॉमिनेशन करने का पैसा होना जी, फिरने का पैसा होना, वही तो ताकत रखना ना। अब हमें हमारी पार्टी का टिकट देते हो तो हम ना नॉमिनेशन करने के पैसे देकर का टिकट पूछा, मैं उसे टिकट कैसा दे सकता हूँ जबकि मेरी पार्टी में पैसा नहीं है। अब तुम्हें ये रही बात है, सामने वाला उन्हें अच्छा है बुरा है वो अलग बात, उन्हें पैसे वाला है, पैसे वाला उन्हें फील्ड में काम नहीं कर रहा। अरे उसके पैसे से हम फील्ड में काम कराएंगे ना, हमें कराएंगे दूसरों से जो काम करना चाहते हैं, जो बेरोजगार है। मेरा अमूर से एक बच्चा जो डिग्री करे उन्हें हर रोज पूछ रहा मुझे काम रात बोलो करो, वैसे बच्चे काम करके करेंगे, पैसे वाला पैसा जाता। देखो, सियासत में या तो तुम्हारे साथ गरीब वोटर्स रहना, गरीब वोटर्स को पूरे इकट्ठा करे तो उसे कौन ना कौन नेता साथ देता। दूसरा, या तो पैसा रहना। तीसरा, या तो तुम्हें लोगों की तरफ से फंडिंग करने की तुम्हारे में सलाहियत रहना। वो फंडिंग कलेक्शन करने की सलाहियत मेरे में नहीं है, उसे हाथ फैलाना पड़ता है। अल्लाह मुझे ज्येष्ठ में खाते पीते रोग में कई हाथ फैला दे। तो इसके वास्ते तुम्हें जो है जो पैसे वाले पार्टियां, मेरी बात नहीं से मैं टिकट नहीं देता कर बोल रहा हूँ। मैं कैसा कैंडिडेट आना उन्हें अपने आप जो बोले कैंडिडेट के बेसिक सवाल नहीं, कैंडिडेट के नामा जो लिए सब पैसे वाले के नाम लिए कि आप गरीब का नाम नहीं लिए? मैं एक मिसाल, गरीब का नाम 20 साल से 25 साल से जो है देखो एक बात वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा, ना काउंसलर बनने का मौका मिल रहा है, ना एमएलए। तुम्हें मेरी बात सुन रहे नहीं और समझना नहीं चाह रहे तो सुनना नहीं चाह रहे, अपना अपना बोला था। देखो, तुम्हें गरीब है, तुम्हें मुझे आग मिले तो ना, तुम्हें आग मिले तो ना, नहीं एक मिनट, तुम्हारी बात मैं झुटला रहा हूँ जी। तुम्हें गरीब है, तुम्हारे साथ होटल्स हैं, तो तुम्हें आग मुझे मिले तो मेरे पास कौन से फंडर है तो तुम्हारा उनको त्याग करता हूँ, तुम्हारा ठहरा कर सकता हूँ मैं। ऐसे कैंडिडेट मेरे पास आए नहीं ना, तो आप वैसे कैंडिडेट करने की जाने की कोशिश भी नहीं करे? मैं कहीं जाने, मैं किसके पास जा रहा हूँ? नहीं, आप मुझे आपकी पार्टी से जो है ग्राउंड वर्क, पार्टी में रजिस्टर नहीं, पार्टी से जो है ग्राउंड वर्कर को जो आदमी मेहनत पड़कर उसे ला सकते थे ना। मेरी बात पूरी सुने ना तुम्हें जी। 8 नवंबर 2020 में मैं दारुसलाम में दानेश्वरों की मीटिंग बुला था। थ्रू आउट इंडिया से 80 लोग आए थे जी। तो वो 80 लोगों के मेरे 80 लोग लीडर्स आए थे, अपने खर्चे शायद सब भी मैं हर एक लिए मीटिंग बुलाए, खाने पीने का इंतजाम करती, मैं एक गिलास पानी का इंतजाम भी नहीं करता। ऐसी हालत में 80 लोग पूरे हिंदुस्तान से आए थे जो लीडर्स थे, वो देख कर आंध्रा वाले जो पार्टी रजिस्टर करें उन्होंने मुझे खुद नेशनल सदर बनाए। तो मेरे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास नहीं, आपके लोग जब काम कर रहे हैं तो मालूम होता जो इलाके में कौन पुराना आदमी है, कितने दिन से जो सोशल वर्क कर रहा है, आदमी की खिदमत करते आ रहा है, तो वैसे आदमी को आप दे सकते ना। हाँ मिलो, टिकट पूछने उन्हें आना, मैं कहीं जान दे पार्टी का टिकट पूछने मैं उन्हें आना नहीं। सही बात नहीं, आपे जो बोल रही सही बात है, लेकिन वही मेरा सवाल आप जो समझे नहीं। मेरी बात आप नहीं समझ रहे हैं। आप
नहीं, मेरी बात समझो पे जी। मैं तुम्हारे साथ की बहस नहीं करता, तो बेसिक सवाल नहीं रात में चिड़ा देती है। सवाल अपना बेसिक सवाल इतना नहीं, कैसा बेसिक सवाल? देखो आपकी पार्टी के लोग तो देख मैं नेशनल सदर है, मैं नेशनल सदर आने वाला मेरे पास आना, मैं क्यों जाऊँ सदर? मैं उसके पास क्यों जाऊँ? आप सदर हैं, लेकिन आपके जो पार्टी के वर्कर्स हैं वो इलाके में कौन है मेरा वर्कर? एक भी नहीं है, अभी भी नहीं है। नहीं बनाया, मैं बनाता भी नहीं मैं, क्योंकि उन्हें जब तक अपनी बेसिक बायोडाटा नहीं देता, मैं आयरे गहरे देखो उन्हें क्या कि पुलिस स्टेशन में गया मेरी पार्टी का मेरा नाम क्यों बदनाम करूँ मैं? आप आइडेंटिफाई कर सकते ना? कैसा? तुम्हें आप देखो, मैं किसी के घर गया तो मैं इसके वो पार्टी में हूँ भैया, मैं तुम्हारी पार्टी क्यों आया? तुम दूसरे की पार्टी फोड़ने जाते हैं? नहीं, दूसरे तुम जाके आइडेंटिफाई मैं क्यों करूँ? नहीं, दूसरे की पार्टी का समझ रहे नहीं आप समझ रहे नहीं, मैं समझ रहा हूँ। क्या समझ रहे? मेरा बोलने का मतलब अपने नहीं समझे, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं उनके घर तक जाकर आइडेंटिफाई करना करूँ, आप बता रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। फिर क्या? आपके पार्टी के वर्कर जो हैं मोहल्ले में रहते हैं, तो मेरे वर्कर में अभी तक बनाया नहीं। वर्कर बनने वाला भी पैसे पूछ रहा है, वोट डालने वाला पैसे पूछ रहा है। अब मैं पैसे कहाँ से दूँ? मैं पैसे क्यों दूँ? तो फिर ये आपको जो बड़े बड़े पैसे वाले जो खड़ने वाले हैं उनके नाम कैसा याद है? मैं मिसाल दिया तुमने, मैं उन्हें खड़ने का बोला का, मैं ऐसे लोग रहे तो जीत सकते हैं बोला मैं। मेरा उनका नहीं, उन्होंने कैसा आइडेंटिफाई आपको? आज तक है केजीएफ बाबू मजे नहीं मिले। नहीं, आपको आइडेंटिफाई कैसा हुआ? तुम मीडिया वाले बता रहे ना, मेरे मोबाइल को वीडियो भेज रहे ना, पेपर में आ रहा ना जी। मैं उनको मिला नहीं अब तक। ये तुम यकीन नहीं मानेंगे, हमारे जमीर साहब को भी AICC ऑफिस में एक ही बार सिद्धरामैया के साथ मिला उसमें, अब तक पूरी जिंदगी में वहाँ एक ही बार मिला सो। उसके बाद में कहाँ भी मिला नहीं उनको। वहाँ भी क्या सलाम कलाम अताज, उनका नंबर तक नहीं लिया जी। तो आप ऐसे लोगों को जो है आप पार्टी में शामिल करना चाह रहे हैं जो पैसे वाले हैं? जीतने वाला कैंडिडेट है या नहीं वो तुम्हारे सामने बैठा को, तुम्हारे सामने इंटरव्यू लेकर दूंगा मैं। उस टाइम में तुम्हारे सामने बैठाऊंगा मैं, देखो भाई ये कैंडिडेट ठहरा कर रहे हैं, इन्होंने जीत सकती क्या? और उनका हर कैंडिडेट में क्या बोल रहा हूँ, आने से पहले तुम्हारे पुलिस स्टेशन की NOC लाना जी। ये मैं सब बोल। और हुबली के एक वसीम को कहीं उन्होंने मुझे टिकट कुछ हर रोज पूछ रहे हैं, अभी तुम्हारा नंबर देता अभी पूछ रहे हैं। दूसरे पार्टी हम लोग नहीं बाबा अबू जी मैं तुम्हारी पार्टी में ठहरा, क्यों? नहीं मैं दूसरे पार्टी में पूछते तुम्हारी पार्टी ठहरा। अच्छा। और एक बेलगाम के सुरेश गुरन्ना करके उन्होंने पूछ रहे, मैं उनको क्या बोला, तुम्हारे पुलिस स्टेशन की NOC लगाओ। तो आप किस एरिया में खड़ाना चाहते हैं? नहीं ठहरा करना चाह रहा, मैं क्यों ठहरा करूं? जब मेरे पास पैसा नहीं तो मैं कैंडिडेट क्यों ठहरा करूं? नहीं, जो पैसा है जो पैसा खर्च करने अब वाला तक कोई भी नहीं आया मेरे पास। आपके पास आए? नहीं आए जी, नहीं आए, आते भी नहीं। तो आप कैसा लिए ना? 4 आदमी का नाम जो लिए हुए? नहीं, तुम्हारे मीडिया वाले बताएं साहब, वीडियो में भेज रहे हैं, इसमें केजीएफ बाबू कांग्रेस छोड़ दिए, कांग्रेस वाले उनको सस्पेंड करे, बुम्मनड़ी बाबू को तुमकुर वाले टिकट दे रहे, तुमकुर से टिकट दे रहे, शरावण MLC। मैं नाम वो मिसाल की तरह करोड़पति हैं मालूम, तुम्हारे मीडिया वाले बोलो, मैं क्या उनके पैसे गिना नहीं जाता। ठीक है, आवाम को क्या कहना चाहेंगे? तुम्हारे घर को जो पैसे देखो तुम्हारा, अब देखो अलग अलग पार्टियां अलग अलग सभा कर रहे हैं, उनके पूरे वोटर्स नहीं हो। आज जो आदमी ये पार्टी में आ रहा है, कल वो आदमी वो पार्टी में आ रहा है। इसी वजह से कोड़े का प्रोग्राम कैंसिल हुआ मालूम। सिद्धरामैया को अंडे फेंके थे, एक प्रोग्राम बनाए थे कांग्रेस वाले, उसी में BJP वाले बनाए, तो दोनों पार्टियां वाले दोनों पार्टी के कार्यकर्ता जमनाना दोनों कार्यकर्ता वो छत्तीसगढ़ को समझ को कैंसिल करेगा। मीडिया वाले ने बताया, जब तुम्हें मीडिया वाले बताए से हम बोले झूठ बोलने वाला कितना जिम्मेदार है, झूठ सुनने वाला होता जिम्मेदार है, धोखा देने वाला कितना जिम्मेदार है, धोखा खाने वाला होता जिम्मेदार है। नहीं चाहता मैं, नहीं अवाम सुनो मैं बोलता हूँ, अवाम को मैं कहने का क्या भी नहीं है। अवाम देखो झूठ बोलने वाला कितना जिम्मेदार है, झूठ सुनने वाला होता जिम्मेदार है, धोखा देने वाला कितना जिम्मेदार है, धोखा खाने वाला होता जिम्मेदार है, मार खाने वाला मारने वाला कितना जिम्मेदार है कि मार खाने वाला बता जिम्मेदार है। पूरे जनता का ठेका जनता को मैं क्या की बोलूँ, मैं की जिम्मेदार बनूँ? पूरे जनता का ठेका जनता को मैं क्या की बोलूँ, मैं की जिम्मेदार बनूँ? सवाल यह है, सुनो 70 साल से तुम एजुकेटेड नहीं बने तो तुम्हारी जिम्मेदारी हो।
वोट कैसा करना तुम्हें मालूम नहीं, वोट किसे करना तुम्हें मालूम नहीं, वोट कहाँ करना तुम्हें मालूम नहीं, वोट क्यों करना तुम्हें मालूम नहीं, वोट के फायदे क्या हैं तुम्हें मालूम नहीं। वो आने वाला पूछने क्यों आता, अगर पूछने का तुम्हारा हिम्मत नहीं तो मैं तुम्हें क्या बोल सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, ये थे नौरंग पार्टी के सदर जो है हज़रत अब्दुल करीम पेरदेसाई, जो हमारे सवालों का जो है जवाब 40-60 के हिसाब में दिए। लेकिन आप लोग इस पर देखकर जो है एक अच्छी राय दे सकते हैं कि आने वाले इलेक्शन में जो है किस तरह से जो है वोट डिवाइड होने से बचे। और ख़ास बात यह है कि जो आपके वोटर आईडीज जो डिलीट हो गए हैं, इसको जो है आप पहले सही करने की कोशिश कीजिए। आप बेफिक्र मत रहिए और जो है वोटिंग जो करते हैं उसकी जो है 40-60 के जो 100% की वोटिंग होती है उसकी जगह जो है आप 40% वोटिंग होती है उसको जो है 95% तक जो है आप अपने घर से निकलकर जो है वोट कर जो है सही पार्टी को लाने की कोशिश करें। शुक्रिया।